नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज समूचा देश यानी पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन यह भी विडंबना है कि इसी संविधान की शपथ लेकर सांसद बने जयारुर रहमान बर्क को संभल हिंसा केस में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। 3 दिन पहले हुई इस हिंसा में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और सियासत भी जमकर हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि संभल में के सांसद और संभल के विधायक के बीच यह वर्चस्व की जंग है। हिंसा का यह पूरा खेल खेला गया क्योंकि तुर्क और पठानों के बीच यह वर्चस्व की लड़ाई बहुत ज्यादा पुरानी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है उन नेताओं पर है जो इस पूरे मामले में सियासत करने के लिए कूद पड़े हैं। हालात यह है कि सियासी फायदे के लिए उल्टे पुलिस और प्रशासन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि कई ऐसे सबूत प्रमाण सामने आ रहे हैं जिससे हिंसा का पूरा खेल सुनियोजित लग रहा है। आखिर इतनी भारी संख्या में पत्थर कहां से जमा हो गए? कुछ देर के भीतर ही सैकड़ों की भीड़ कैसे मस्जिद के पास तक पहुंच गई और मस्जिद के आसपास पत्थर चलने लगे, उसी मस्जिद पर जिसमें इबादत की जाती है। आज संभल हिंसा के एक राज से मैं पर्दा उठाने वाला हूं और इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि संभल में घमासान है, तुर्क बनाम पठान है, यह पूरा खेल क्या है और इसमें सबसे बड़ा वीडियो सबूत क्या है, इसमें इमरान मसूद क्या कहते हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद रहेंगे लाइव, उनसे भी बात करेंगे। तो आज बहुत बड़े खुलासे का दिन है आर पार में। संभल में बवाल पर सियासी उबाल का सिलसिला जारी है। दंगाइयों पर सवाल उठाने की बजाय उल्टे पुलिस और प्रशासन को कोसा जा रहा है। प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में और गलत मुकदमे लगा के, जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। लेकिन इस केस में पुलिस की एफआईआर से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक हिंसा में 700 से 800 अज्ञात आरोपी हैं। भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। भीड़ ने एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। प्रशासन ने ही लोगों को उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। संभल की जो घटना हुई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। अब जरा संभल हिंसा मामले में आरोपी नंबर 2 और एसपी विधायक महमूद इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल की भाषा भी सुन लीजिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट को हमने इतना सम्मान दिया है कि हमने अपनी बाबरी मस्जिद भी हमने गंवा दी। 1500 की बात है, आज की बात थोड़ी है ये। हमने मस्जिद देखी है, मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के नेता एक कौम के नाम पर हिंसा के आरोपियों को कवर फायर दे रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इस पर बहुत बड़ा वीडियो हम आपके समक्ष लेके आने वाले हैं आपसे कुछ मिनटों के अंदर, लेकिन संभल हिंसा पर चौंकाने वाले खुलासे का विश्लेषण। खुलासा नंबर 1, भीड़ ने सब इंस्पेक्टर की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। भीड़ से आवाज आई, पुलिस वालों को आग लगाकर मार डालो। यह आया है खुलासा नंबर 1 के अंदर, यानी यह सब कुछ प्रूफ के साथ है। खुलासा नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भीड़ के अंदर से आवाज आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। खुलासा नंबर 3 और चौंकाने वाला है, साजिश के तहत पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारने के लिए आगे आए। यह बहुत बड़ा खुलासा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। खुलासा नंबर 4,
हिंसा में 700-800 लोगों के शामिल होने की बात है। बड़ी संख्या में लोग नकाब पहनकर इकट्ठा हुए। सीसीटीवी को तोड़ा गया, इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। सीसीटीवी को तोड़ा गया जिससे दृश्य ना दिख पाए। और जिस मस्जिद में इबादत की जाती है 200 मीटर के दायरे में पत्थरबाजी हुई। खुलासा नंबर 5, 2 शवों से 315 बोर की गोली निकली। पुलिस 315 बोर की गोली का इस्तेमाल नहीं करती है। यह गोली तमंचों में होती है, कट्टों में होती है, तो देसी कट्टे वहां पर कहां से आए, यह बड़ी बात है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। खुलासा नंबर 6 जो कि है, यूपी के मंत्री का दावा है कि संभल में समाजवादी पार्टी का एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ लड़ रहा है। यहां तुर्क बनाम पठान वाला एंगल बताया जा रहा है, यानी तुर्क और पठानों के बीच की यह लड़ाई है और इसी वजह से यहां पर वर्चस्व की लड़ाई हुई है। यह सांसद और विधायक साहब की लड़ाई है।